राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायण जानकी सुतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जरा मीराबाई बन करके तो देखिए मेरी भैया, जरा ठाकुर जी को याद करके तो देखिए मीराबाई कौन थे। मीराबाई रजवाड़े में रहने वाले थे, रजवाड़े में रहते थे। जब मीराबाई प्रतिदिन भगवान का कीर्तन करते, सत्संग करते, भगवान का भजन करते, अब अच्छा नहीं लगा तो किसे नहीं लगा, इन्हीं के पति देवता राणा जी को बड़ा बुरा लगा। लोगों ने आकर के कहा आप रजवाड़े के रहने वाले हैं और आपकी पत्नी ऐसे संतों के संग बैठती है, ऐसे कीर्तन करती है, आपको शोभा देता है। राणा जी को बड़ा क्रोध आया। राणा जी क्या करते महाराज, राणा जी ने मीराबाई को कमरे में बंद कर दिया। आज के जमाने में यदि थोड़ा सा भी भगवान के प्रति हम भक्ति करने लगे और हमारे जीवन में यदि तकलीफ आने लग जाए तो हम क्या करते हैं, आज से भगवान की पूजन बंद। भगवान हमें ना बड़ा कष्ट दे रहा है, बड़ी तकलीफ दे रहे हैं, आज से तो मंदिर भी नहीं जाना, आज से तो भगवान की पूजन भी नहीं करना। काय को करे हम, जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसके बाद भी इतना दुख मिले तो भक्ति क्यों करना, नहीं करना चाहिए ना, करना चाहिए। लेकिन हमें तो जरा सा दुख मिलता है और हम तो राह भटक जाते हैं। मैं इतना पुण्य करता हूँ, इतना पुण्य करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे दुख ही दुख मिलता है। फलाने फलाने पड़ोसी को देखो, वो इतना पाप करता है उसके बाद भी आज देखो उसको इतना बड़ा मकान बन गया, आज इतना लखपति करोड़पति वह बन गया है। तो महाराज आज वह लखपति करोड़पति बना है, जानते क्यों बना हुआ है? आज उसके जो पहले के पुण्य थे उसकी वजह से आज वह लखपति करोड़पति बना है। आप एक काम कीजिए, एक यू आकार का छोटा सा पाइप लीजिए, छोटी सी नली लीजिए, आधे में पाप भरिए, आधे में पुण्य भरिए। अब आधे में हमारी मैयाओं से निवेदन है, मैयाएं जहाँ जहाँ जगह मिलती जाए, आज आपकी जनसंख्या बहुत अच्छी है तो थोड़ी सी परेशानी तो होगी ही सही। आज तो पुरुष भाइयों की तो जनसंख्या फुल हो गई है महाराज, हाँ उधर तो पूरा पंडाल भरा गया है, पर आपकी भी जनसंख्या आज अच्छी है। पर ना मैयाओं में थोड़ी सी एक आदत होती है, पुरुष भाई आते ना जहाँ जगह मिलती है चुपचाप जाकर के बैठ जाते, और हमारी मैयाएं देखती है कि पड़ोसन कहाँ बैठी है, जहाँ मेरी पड़ोसन बैठेगी मैं वहीं जाकर के बैठूंगी। हाँ रहता है ना ऐसा। अब इधर पड़ोसन को ढूंढने के चक्कर में इधर उधर देखने लग जाए और वह पड़ोसन के चक्कर में उससे बात करने लग जाए, थोड़ी सी जरा खसक ना अपने पास में जगह कर दे। अब मैया जहाँ जगह मिल जाए ना वहाँ आकर के बैठ जाओ, अब बात करोगे। वैसे ही आज थोड़ा सा कथा में विलम्ब हो गया है, हाँ ठाकुर जी की कृपा है, हरी इच्छा उसकी इच्छा थी उस अनुसार काम हुआ, तो वैसे ही आज तो कथा में थोड़ा विलम्ब हो गया है। अब इधर तो कथा में विलम्ब हो गया, फिर उधर यदि थोड़ा सा हो जाएगा तो हमारी मैया कहेंगे दीदी हमें ना घर जाना है, देखो भोजन बनाना है। तो वैसे ही हमें तो महाराज आज विलम्ब हो गया है, तो इसलिए आप बातचीत करेंगे तो 5-10 मिनट फिर हमारे उधर टूट जाएंगे आपको समझाने में। तो इसलिए
आप मेरी मैया जहाँ जगह मिलती जाए, वैसे ही हमारे बेचारे भैया बहुत बार बार नीचे जा करके व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि आगे खसकाते जा रहे हैं मैयाओं को, लेकिन जहाँ जगह मिल रही है ना, आकर के चुपचाप शांति के साथ बैठ जाओ। हाँ, 3 घंटे बाद में पड़ोसन से मिल लेना। यहाँ हमें पड़ोसन से मतलब नहीं है, यहाँ हमें किससे मतलब है? केवल और केवल भगवान से मतलब है। आज के जमाने में यदि दुख आता है, आप एक छोटा सा कार्य कीजिए, एक यू आकार का पाइप लीजिए, यू आकार की नली लीजिए, आधे में पाप भरिए, आधे में पुण्य भरिए। आप पाप तरफ से फूंक लगाइए, आधे में पुण्य भरा है, आधे में पाप भरा है। आपने पाप तरफ से फूंक लगाई तो बाहर क्या आएगा? क्या आएगा? आधे में तो पाप भरा है, आधे में पुण्य भरा है। पाप तरफ से फूंक लगाई गई तो बाहर पहले क्या आएगा? पुण्य आएगा ना। तो जो लोग पाप करते हैं दिन रात, वह तरक्की क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो बचा हुआ पुण्य है, वह पुण्य के कारण वह आगे बढ़ते हैं। अब जो लोग दिन रात भगवान की भक्ति करते रहते हैं, खूब भगवान की भक्ति की महाराज, खूब भगवान को मनाया, उसके बाद भी हमें दुख मिलता है, तो एक काम कीजिए, वापस वही यू आकार का पाइप लीजिए, नली लीजिए, और उसी यू आकार के पाइप में एक तरफ पुण्य भरिए, एक तरफ पाप भरिए। और क्या कीजिए, पहले हमने कहाँ से फूंक लगाई थी? पाप तरफ से। अब हमें कहाँ से फूंक लगानी है? तो पुण्य तरफ से। अब पुण्य तरफ से जब आपने फूंक लगाई तो बाहर क्या आएगा? आधे में तो पाप है, आधे में पुण्य है, बाहर क्या आएगा? हमने पुण्य तरफ से जैसे ही फूंक लगाई तो बाहर क्या आता है? बाहर हमारा पाप आ जाता है। हम पुण्य करते हैं, उसके बाद भी जो हमें दुख मिलता है ना, हमारे पाप के कारण मिलता है। और अंत में जाकर के देखना, जो लोग पुण्य करते हैं ना, उनका जीवन अच्छा चलता है अंत में, और जो लोग पाप करते हैं ना, अंत में जाकर के उनसे मिलना, पहले तो खूब गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, अंत में जाकर के देखना महाराज, अंत इनका इतना बुरा होता है, बड़े बड़े पलंग पर रोते हैं, इतना बुरा अंत होता है। और जो लोग पुण्य करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, दिन रात प्रभु भक्ति में रहते हैं, उनका जो पाप रहता है ना, उसके कारण उन्हें दुख मिलता है। और अंत में जाकर के क्या होता है? अंत में जाकर के उनके पास केवल पुण्य बचता है, और अंत में जाकर के उनका जीवन पूरा सुधर जाता है। और सुधरना कौन सा जीवन चाहिए महाराज? पहले का जीवन सुधरना चाहिए या बुढ़ापा सुधरना चाहिए? कौन सा जीवन? जवानी जब तक रहेगी महाराज, तब तक तो हम जैसे तैसे संघर्ष कर लेंगे, और जब बुढ़ापा आ जाता है ना महाराज, बुढ़ापे में संघर्ष भी नहीं होता है। तो सुधरना क्या चाहिए? सुधरना तो बुढ़ापा चाहिए। अंत भला तो सब भला। यदि आपका अंत सुधर गया तो आपका पूरा जीवन सुधर गया, और यदि आपका अंत ही बिगड़ गया तो आपका पूरा जीवन ही बिगड़ गया महाराज, आपका जीवन किसी काम का नहीं रहा। हम कहते फलाना इतने पाप कर रहा, भैया वह उसके पुण्य के दम पर इतना आगे बढ़ रहा है। हमें यदि भगवान थोड़ा सा भी कष्ट दे दे, परेशानी दे दे, तो हम लोग भगवान के मंदिर जाना छोड़ देते हैं, नहीं जाना। एक बात बताइए, आपका बच्चा जब विद्यालय में जाता है, साल भर तक उसे पढ़ाया जाता है, तो क्या उसकी परीक्षा नहीं ली जाती है? ली जाती है ना? क्यों ली जाती है भैया परीक्षा? इसने साल भर में कितनी पढ़ाई की है, कितना कुछ सीखा है, तो उसी प्रकार मेरे परमात्मा का होता है। मेरे परमात्मा भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, मेरा भक्त कितना पक्का है। यदि पक्का भक्त होगा तो राह छोड़ करके नहीं जाएगा, और यदि कच्चा भक्त रहेगा तो दुख आते ही राह छोड़ देगा। कहते भी ना महाराज, दुख से मत घबराना पंछी, और दुख 2 दिन का मेला है, और चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। कोई साथ जाने वाला है? कौन जाने वाला है महाराज? कोई साथ जाने वाला नहीं है। हम दुख से घबरा जाते हैं। मत घबराइए, जब दुख आया है तो सुख आएगा ही आएगा। दुख में कभी उदास मत होना कि मुझे दुख आया है, दुख में कभी उदास नहीं होना, और सुख में कभी अहंकार नहीं करना, क्योंकि दुख आया है तो सुख आएगा, और सुख आया है प्यारे तो एक ना एक दिन दुख आएगा ही आएगा। क्योंकि यह तो धूप और छांव जैसे, जिस प्रकार धूप छांव है, दिन रात है, उसी प्रकार दुख और सुख का रहता है। कभी भी नहीं कहना
और एक और आपको उदाहरण दे, आपने देखा होगा सुनार भाई जो रहते हैं, सुनार भाई सोने को खूब आग में तपाते हैं ना। यदि वह उस सोने से मोह कर ले तो क्या उस सोने के गहने बनेंगे? वह मोह नहीं करते हैं। उसी प्रकार मेरे परमात्मा का होता है। मेरे परमात्मा अपने भक्त को इतना तपाते हैं, इतना तपाते हैं, इतना तपाते हैं और तपा करके उसके सोने के गहने बना देते हैं। और जो भक्त तप नहीं पाता है महाराज, वह कभी गहना बन नहीं पाता है। आज मीराबाई गली गली में जाती, सत्संग करते, कीर्तन करते तो अच्छा नहीं लगता है। आज के जमाने में भी होता है ना महाराज, मान लो हमारी मैयाएं थोड़े ज्यादा मंदिर जाने लग जाए, ज्यादा भक्ति करने लग जाए, तो कोई और नहीं, पुरुष भाई पति देवता ही कहते हैं, हाँ पता है तुम तो बड़ी मीराबाई बन गई हो, रोज मंदिर जाते हो, कहते हैं ना, ताने देते हैं ना। नहीं, यहाँ का नहीं कह रहे, हम यहाँ के तो सारे अच्छे हैं महाराज। हाँ, हम तो दूसरे गाँव का बता रहे, यहाँ का नहीं बता रहे। कहते क्या, अरे पता है तुम तो बड़ी मीराबाई बन गई हो, रोज मंदिर जाती हो, कीर्तन करती हो, भजन करती हो। उसी दिन से मंदिर जाना बंद, आज से भजन गाना बंद, कीर्तन करना बंद। क्यों? हमें मीराबाई बतला दिया। अरे मैया, मीराबाई बतलाया है तो दुखी मत हो, प्रसन्न हो जाओ। हमें मीराबाई बतला दिया, अब हमारे ठाकुर जी के दर्शन हमें हो जाएंगे, हमारे भगवान हमें मिल जाएंगे। महाराज भगवान मीराबाई कौन थी आप जानते भी है? मीराबाई ने तो भगवान को प्राप्त कर लिया। हमारी क्या ताकत है हम भगवान को प्राप्त कर ले? मीराबाई प्रतिदिन प्रातः काल 4 बजे उठ जाती, संतों के संग बैठती। राणा जी ने जब बंद कर दिया ना तो मीराबाई बीमार हो गई। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है ना प्यारे, जब उसे भगवान के मंदिर में नहीं जाने दिया जाए तो वो बीमार हो जाता है। मीराबाई के नब्ज को देखा, नब्ज जो देखी वैद्य ने बीमार लिख दिया और बीमारी का नाम उसने मेरे सामने का प्यार लिख दिया, मेरे सामने का प्यार लिख दिया।